हाँ जी, एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर दे दिया है x/3+1 और y-2/3 इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। x/3+1 किसके इक्वल होगा? 5/3 के इक्वल। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी? x/3 इक्वल्स टू 1 इस साइड आके 2/3, तो x की वैल्यू आ गई 2। और जो y-2/3 है दैट वुड बी इक्वल टू 1/3। सो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/3 मतलब 1। ठीक है, तो ये और ये आपकी x और y की वैल्यू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इज 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास A सेट है 1 2, B सेट है 3 4 5। तो अगर मैं A क्रॉस B निकालूंगा तो क्या होगा? 1 के पेयर सबके साथ, तो तीन तीन सेट यहाँ से बनेंगे, तीन एलिमेंट यहाँ से बनेंगे, 1 3 1 4 1 5, राइट। और फिर 2 के पेयर सबके साथ बनाऊंगा तो तीन एलिमेंट वहाँ से बनेंगे, 2 4 2 3 2 3 2 4 एंड 2 5, राइट। 2 3 2 4 एंड 2 5। तो टोटल कितने एलिमेंट बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे? 2 एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे? यहाँ पे 3 थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आ गया? 2 इंटू 3 विच इज़ 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है ए के अंदर तो 3 एलिमेंट्स है, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, और बी के अंदर भी कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ऑल्सो 3। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेट जी ये है, एच ये है, फाइंड जी क्रॉस एच क्रॉस जी। आई थिंक दिस इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो डू इट योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो ये स्टेटमेंट्स बतानी है मेरे को कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर फॉल्स है तो उसको ठीक से लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं। पी सेट दे दिया एम एन, क्यू सेट दे दिया एन एम, पी क्रॉस क्यू बताना है मुझे। पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू क्या होगा? पी क्रॉस क्यू विल बी इक्वल टू, पी का फर्स्ट एलिमेंट लो एम, इस क्यू के दोनों एलिमेंट्स के साथ इसका पेयर बनाओ, तो एम एन और एम एम, एम एन और एम कॉमा एम। फिर एन के साथ दोनों के पेयर बनाओ, एन कॉमा एन और एन कॉमा एम, एन कॉमा एन फिर एन कॉमा एम। ये होना चाहिए पी क्रॉस क्यू, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है? एम कॉमा एन और एन कॉमा एम, तो ये दोनों बीच वाले एलिमेंट्स इसमें मिसिंग है। तो दिस इज द करेक्ट, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन करेक्टली, राइट। इसने बोला था अगर गलत है तो रीराइट इट करेक्टली, तो ये करेक्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, बिल्कुल ठीक है। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, बिल्कुल ठीक है। एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, है ना, यही तो होता है। ए क्रॉस बी में क्या होता है? एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर बनता है, सच दैट एक्स कहाँ से आता है? फर्स्ट वाले सेट से। वाई कहाँ से आता है? सेकंड वाले सेट से। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, ट्रू है। ए दे दिया, बी दे दिया, फिर कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव, ऐसा इसने बोला। अब एक बात बताओ, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन फाइव निकाल लें। बी इंटरसेक्शन फाइव, नल सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ए के साथ मुझे किसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए? फाइव के साथ। तो
एक बात समझने की कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मान लिया हमने n है ना, कुछ भी हो सकता है, नहीं 2 दे रखा है 2, ठीक है 2 दे रखा है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई कितना होता है, 0 होता है, राइट। फाई नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, 2 इंटू 0 विच इज़ अगेन 0, मतलब ए क्रॉस बी भी क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं फाई का किसी भी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है समझने की कोशिश करते हैं। ए सेट दिया है इसने 1 2, राइट, और एक फाई सेट है यहाँ पे, राइट। फाई कहाँ से आया, बी इंटरसेक्शन फाई से आया, तो एक फाई सेट है, फाई सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। अब मैं जब ए क्रॉस फाई करूँगा तो यार मैं ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाऊँगा, फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं पाएगा, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू फाई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सबको नोट डाउन कर लिया करो, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। कह रहा है इफ ए इज दिस फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा हम कर चुके हैं पहले, बट स्टिल मैं करा देता हूँ। ए क्रॉस ए क्या होगा, पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो ए जो है वो -1, 1 है, और एक और बार ए लिख लेते हैं -1, 1। इस वाले का इन दोनों के साथ पेयर बनाते हैं, -1, -1 और -1, 1। फिर इस एलिमेंट का दोनों के साथ पेयर बनाते हैं 1, -1 और 1, 1। ये तो हो गया ए क्रॉस ए। अब ए को एक और बार लिख लेते हैं -1, 1। अब क्या मिलेगा मुझे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा, राइट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा, पेयर नहीं मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा, है ना। पेयर तो ये होते हैं। तो ए क्रॉस ए ये निकालना है मुझे। क्या हो जाएगा, पहले ये वाला एलिमेंट उठाओ, इसका दोनों के साथ पेयर बनाओ। तो -1, -1, फिर -1, -1, इसके साथ बन जाएगा 1, ठीक है। इसका दोनों के साथ हो गया। फिर नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, -1, -1, -1, फिर -1, -1, फिर इसके साथ बनाओ 1, -1, -1, फिर 1, -1, 1, राइट। फिर इसके साथ बनाओ 1, -1, -1 एंड 1, -1, 1। तो ये सारे आपके ऑर्डर ट्रिपलेट्स आ गए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, राइट। सो दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ए के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, तो टोटल मेरे 8 ट्रिपलेट्स आएंगे यहाँ पे, है ना, 8 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। तो आप काउंट करेंगे इनको तो आपको 8 ट्रिपलेट मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्रॉस बी दे दिया है, ए और बी बताना है, सिंपल है। ए कहाँ से आएगा, फर्स्ट एलिमेंट से आएगा, तो ए में एक तो ए आ जाएगा, ए फिर से आ रहा है, बी आ जाएगा, राइट। बी में क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट एक्स वाई, दैट्स इट। फिर से एक्स वाई आ रहा है ना, क्योंकि पहले ए के साथ एक्स वाई का बना, फिर बी के साथ एक्स वाई का बना, इसलिए रिपीट हो रहा है, इसीलिए ए भी रिपीट हो रहा है ना। पहले ए का एक्स और वाई दोनों के साथ बना, फिर बी का एक्स और वाई दोनों के साथ बना। तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे वापस से यही आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी सेट हमने निकाल दिया। कह रहे लेट ए सेट है, बी ए सेट है, सी और डी 4 सेट दे दिए। फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, तो 1 2 3 4 5 6 5 आ रहा है, कुछ है ही नहीं कॉमन बी और सी में। तो ए के साथ जब हम बी इंटरसेक्शन सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ए के साथ फाई का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वो तो फाई आएगा ना, है ना। और ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, हमें ये और ये इक्वल प्रूव करके दिखाने थे, वेरीफाई दैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड देखते हैं इसकी क्या कह रहे हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। ए क्रॉस बी क्या है, ए और बी के सारे पेयर्स,
तो 1,1, 1 का 1 2 3 4 चारों के साथ बनाओ, 1,1, 1,2, 1,3 एंड 1,4। फिर 2 का बनाओ, 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4. So this is A cross B. Now let's find out A cross C. A cross C, A ये रहा और C ये रहा, तो 5 और 6 के साथ पेयर बना दो, 1,5, 1,6, 2,5 एंड 2,6, राइट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो 1 1 1 1 1 2 और 2 4 तक है, यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं, आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दोनों में कॉमन नहीं है, सो बेसिकली इट विल बी 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 आया था, राइट हैंड साइड पे भी 5 आया था, सो दिस इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। फिर सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले A क्रॉस C निकाल लेते हैं। A क्रॉस C तो अभी निकाला था, ये रहा 1,5, 2, 1,6, 1,5, 1,6, 1,6, 2,5 एंड 2,6। चलो B क्रॉस D निकाल लेते हैं, B क्रॉस D, B सेट ये रहा और D सेट ये रहा। अरे बाप रे, ये तो 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल 16 पेयर्स हमें लिखने पड़ेंगे। तो 1 5 1 6 1 7 1 8, 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर 2 के साथ बनाओ, 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है। अब ये कह रहा है कि शो करना है हमें A क्रॉस C जो है, ये वाला सेट जो है, दिस इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो देख लेते हैं इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर होने चाहिए। तो 1 5 भी है, 1 6 भी है, 2 5 भी है, राइट, और 2 6 भी है। तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स B क्रॉस D के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब A क्रॉस C क्या है, सबसेट है किसका, B क्रॉस D का, ठीक है। ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, सिंस ऑल द एलिमेंट्स लिख दो, या फिर आप लिख दो ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स, और आप लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A क्रॉस C आर प्रेजेंट इन B क्रॉस D, राइट। therefore A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ऐसे करके लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे लेट A ये सेट है, B ये सेट है, राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, लिस्ट देम। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, A क्रॉस B 1 3 1 4 2 3 2 4, राइट। अब कह रहा है A क्रॉस B के कितने सबसेट्स होंगे। एक बात बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट कितने होते हैं, 2 raised to power n, है ना, जहाँ पे n क्या होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक A सेट है, उसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने होंगे, है ना। ये हम फर्स्ट चैप्टर सेट्स में पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 raised to power 3 विच इज 8, राइट। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे, 2 raised to power, कितने एलिमेंट्स हैं A क्रॉस B में, 1 2 3 एंड 4, राइट, 2 raised to power 4।
तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो टोटल 16 सबसेट्स होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है उनको लिस्ट भी करो। ठीक है, तो हमें सारे सबसेट्स को लिस्ट भी करना है। तो सबसेट्स को लिस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसेट्स और इनको लिस्ट करते हैं सबसेट्स। देखो सबसे पहला सबसेट तो क्या होगा 5, राइट, है ना। देखो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स के सबसेट्स हमें लिखने हैं, तो कैसे लिस्ट करेंगे हम? सबसे पहले 0 एलिमेंट्स वाले लिखो। 0 एलिमेंट्स का कितने कितने सबसेट होंगे? सिर्फ 1 होगा। फिर 1 एलिमेंट वाले लिखो। 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे? चेक करते हैं। 1 एलिमेंट वाले, एक तो ये एलिमेंट आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो टोटल 4 सबसेट्स होंगे। तो 1 एलिमेंट में हमारे 1,3, ठीक है। नेक्स्ट सबसेट क्या होगा? 1,4, एक एक एलिमेंट का सबसेट, राइट। फिर 2,3 और फिर 2,4, राइट, एक एक एलिमेंट्स का सबसेट। अब 2 एलिमेंट्स का सबसेट बनाओ, 2 एलिमेंट्स का सबसेट बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ये और ये ले लेते हैं, राइट। तो 1,3, 1,4, फिर इसके साथ इसको ले लेते हैं 1,3 और 2,3। ठीक है, टोटल 6 सबसेट बनेंगे आपके। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो 4C2 बन रहा है ये। 4 हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं, उनमें से हमें 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 दिया 12, 12/2 6 टोटल। ठीक है, NCR का फॉर्मूला लग जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो मुझे पहले से ही पता है 6 सबसेट बनेंगे, तो एक बन गया, ये 2 ये हो गए। फिर 1,3 के साथ 2,4 का पेयर ले लो, तो 1,3, 2,4। ठीक है, फिर इसके साथ इसका पेयर लो, इसका तो हो चुका ना, इसके साथ इसका पेयर लो 1,4, 2,3, चौथा सबसेट ये बन गया। फिर इसी के साथ ये वाला लो, राइट, तो 1,4 के साथ कौन सा लोगे? 2,4, पांचवा सबसेट बन गया। ठीक है, इसके साथ भी सबके हो गए। अब इस पे आ जाओ, इसके साथ इन दोनों का तो आप बना चुके हो पहले से ही, सिर्फ इसका पेयर नहीं बनाए, तो 2,3 और 2,4 का पेयर बन जाएगा। 2,3 एंड 2,4 का पेयर बन गया, राइट। ठीक है, तो आपने 2-2 के सबसेट कैसे बनाए? पहले आपने ये वाला एलिमेंट लिया, इसके साथ सबके पेयर बनाए, फिर ये एलिमेंट लिया, सबके पेयर बनाए, फिर ये एलिमेंट लिया, सबके पेयर बनाए। ठीक है, तो टोटल 6 हो गए। अब 3 एलिमेंट्स का बनाओ। 3 एलिमेंट्स के भी उतने ही बनेंगे जितने 1 एलिमेंट का बना, जो कि 4 है। ठीक है, एक बार यहाँ से इरेज कर देता हूँ ये सब आप पढ़ोगे अभी आगे जाके NCR वगैरह ना, अभी आपने पढ़ा नहीं है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आपके 11th क्लास में एक चैप्टर है, वहाँ पे आप पढ़ोगे ये फार्मूला जो मैंने अभी लिखा था। ठीक है, तो परेशान मत होना कि आपको पता नहीं है। तो 3 एलिमेंट्स के बनाने हैं। अब देखो 3 एलिमेंट्स कैसे लें, या तो इनके कॉम्बिनेशंस करें, या फिर मेरे को एक बड़ी सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही है कि यार मैं एक काम करता हूँ, 3 एलिमेंट्स का मतलब है कि मुझे एक एलिमेंट को छोड़ देना है, 4 में से 3 एलिमेंट चाहिए। तो पहले मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये बाकी के 3 एलिमेंट ले लेता हूँ। तो 1,4, 2,3, 2,4 एक सबसेट बन गया। फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, बाकी के तीनों एलिमेंट ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1,3, 1,4 को छोड़ रहा हूँ, 2,3 और 2,4। फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, बाकी के तीनों ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1,3, 1,4 एंड 2,4। और फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, बाकी के तीनों ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1,3, 1,4 एंड 2,3। ठीक है, और लास्ट में 4 एलिमेंट्स का एक सेट बना देता हूँ। उसके कितने बनेंगे? एक ही बनेगा, चारों का एक सबसेट, राइट, द सेट इटसेल्फ। तो 1,3 है ना, हर एक सेट अपना खुद का तो सबसेट होता ही है ना। 1,4, 2,3, 2,4, काउंट कर लो, टोटल 16 सबसेट बनेंगे आपके। ठीक है, 2 raised to power 4, तो 1 + 4 5, 5 + 6 11,
+4 15 +1 16। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट के सबसेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ए क्रॉस बी निकाला, फिर हमने ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखे कितने हैं, उससे हमें पता चल गया कि कितने सबसेट बनेंगे, और फिर हमने उन सबसेट्स को लिस्ट कर दिया। लिस्ट कैसे किया, पहले 0 एलिमेंट, फिर 1 एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट्स, फिर 3 एलिमेंट्स और फिर 4 एलिमेंट्स। ठीक है, पहले 0 एलिमेंट के सेट बनाए, फिर 1 एलिमेंट के सेट बनाए, फिर 2 एलिमेंट्स के सेट बनाए, फिर 3 एलिमेंट्स के सेट बनाए और फिर 4 एलिमेंट्स के सेट बनाए। तो ये वाली अप्रोच फॉलो करोगे तो आपसे कभी भी इनका सबसेट मिस नहीं होगा कभी भी कोई। ठीक है, सारे सबसेट आप कवर कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2। आगे देखते हैं, इफ x, 1, y, 2 and z, 1 are in A cross B, then find A and B where x, y, z are distinct elements। ठीक है, तो मतलब x, y, z क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मुझे A और B बताना है और A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स इसने मुझे बता दिए हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा टोटल, 3 × 2 विच इज़ 6। उस 6 में से इसने मुझे कितने एलिमेंट्स दे दिए हैं, 1 2 3। ठीक है, तो कह रहा है कि इन एलिमेंट्स की मदद से सेट ए और बी बताओ। तो ठीक है, ए सेट क्या होगा, ए सेट में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स ए सेट से होंगे, तो एक्स, वाई और जेड ए सेट में आ जाएंगे। और बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे भाई, बी सेट में ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड वाला एलिमेंट आएगा, तो 1 2 एंड 1, तो मतलब 1 और 2, राइट, 1, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 था, मुझे तीनों एलिमेंट मिल चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 था, मुझे दोनों एलिमेंट मिल चुके हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में अगर बोल देता कि हैंस फाइंड ए क्रॉस बी, या फिर ऐसा भी बोल सकता था, हैंस फाइंड all the pairs of A cross B, all the remaining pairs of A cross B, तो हम बता देते, राइट, हम A cross B लिख देते। A cross B क्या होगा, पूछा नहीं है बट फिर भी अगर पूछ लेता, ऐसा पूछ सकता था ये, है ना, हैंस फाइंड A cross B और या फिर रिमेनिंग पेयर्स, है ना, 3 दे दिए मैंने, 3 और आप बताओ। तो x, 1 x, 2 y, 1 y, 2 y, z, 1 z, 1 एंड z, 2, ये सारे एलिमेंट्स आपके पेयर्स ए क्रॉस बी में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। The Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find set A and the remaining elements of A cross A। ठीक है, कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A जो है वो 9 है। तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, राइट। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हो जाएंगे, 3, राइट। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, मेरे को सेट A बताना है, राइट, फाइंड सेट A। तो देखो अब इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट भी A से ही आएगा और सेकंड एलिमेंट भी A से ही आएगा, क्योंकि A क्रॉस A की बात चल रही है। तो फर्स्ट एलिमेंट A से आएगा -1 और सेकंड एलिमेंट भी A से ही आएगा 0। यहाँ पे देखते हैं 0 ऑलरेडी आ चुका है, 1 और ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 था, मेरे तीनों एलिमेंट्स आ चुके हैं। फिर कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A, तो उसके लिए पहले मुझे A क्रॉस A पूरा लिखना पड़ेगा। A क्रॉस A लिख लेता हूँ, -1 की पहले पेयर बनाता हूँ तीनों के साथ, तो -1, -1, -1, 0 एंड -1, 1। फिर 0 के पेयर बनाता हूँ तीनों के साथ,
0, -1, 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1। फिर 1 का पेयर बनाता हूँ तीनों के साथ, तो 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। ये मेरा एक रो से आ गया, ठीक है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे, है ना, ये हमें बताना पड़ेगा ना उसको, रिमेनिंग एलिमेंट्स, क्योंकि उसने सिर्फ रिमेनिंग एलिमेंट्स मांगे हैं हमसे, पूरा एक रो से नहीं मांगा। तो -1, 0 और 0, 1 को हटा दो। कहाँ है -1, 0 और 0, 1 कहाँ है, ये रहा, इसको हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो। रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी -1, -1, -1, -1, 0, -1, राइट, 0, 0, इसको हटा देंगे, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1, 1, 0 एंड 1, 1। तो ये 7 एलिमेंट्स जो हैं वो रिमेनिंग एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने थे, 9 थे एक रो से में, ठीक है। उसमें से 2 इसने ऑलरेडी हमें दे दिए थे, तो कह रहा था रिमेनिंग एलिमेंट्स बताओ, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, 7 एलिमेंट बचेंगे, वो हमने बता दिए इसको, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गई है। इस एक्सरसाइज में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसका नाम था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स क्या होता है, इसको हम एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सारे आप रिवाइज कर लेना बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।